दोस्तों, आप सबको प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा क्यों जरूरी है, मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, हम देखते हैं कि जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, वहाँ पे शिक्षा का बहुत ही अभाव है और लोग कहते हैं कि ये पिछड़ा इलाका है। मेरे मन में, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, एक विचार आया कि अपने करियर के लिए जब मैं पूरी अपनी लगभग पढ़ाई के अंतिम दौर में हूँ, क्या करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में एक ऐसा विचार आया कि यहाँ के लोगों को अगर हम जागरूक कर दें तो उससे क्या होगा, हम सबका विकास होगा। हम सबका जब विकास होगा तो हम सबका पूरा इस क्षेत्र का नाम सब जगह लिया जाएगा, रोशन होगा। मैं देखता हूँ बहुत से बच्चे हैं जो शिक्षा पे बिल्कुल भी नहीं जोड़ देते हैं, या तो उनके अभिभावकों को शिक्षा का बिल्कुल पता ही नहीं है, या एकदम से वो लापरवाह बने हुए हैं। वो अपना समय तो देते हैं लेकिन दूसरे दूसरे अन्य प्रकार के उसमें देते हैं जो बिल्कुल एकदम निरर्थक है। दोस्तों, अपने जीवन का कुछ समय निकाल करके आप शिक्षा के रूप में दीजिए। अगर शिक्षा के रूप में आप समय नहीं देंगे तो आपको बहुत सारे ढेर सारे अपनी जिंदगियों में मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अपने बच्चों को आप क्या जवाब दे पाएंगे। लोग शिक्षित होकर के आगे निकल जाएंगे, आप पीछे होकर के उन सबका हुक्म आज्ञा का पालन करना पड़ेगा जो शिक्षित होंगे। क्योंकि अगर मनुष्य शिक्षित है तभी सभी पूरे जगत पे उसका राज चलता है, नहीं तो पशु भी बहुत बलिष्ठ है, बहुत बुद्धिमान है और बहुत फुर्तीले हैं। कई मायनों में, कई लक्षणों में मनुष्य बहुत आगे है, लेकिन मनुष्य अगर राज्य करता है तब शिक्षा के बल पे पूरे विश्व पे, पूरे ब्रह्मांड पे शिक्षा के बल पे वो राज करता है और राजा बना हुआ है सबका। शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान है। दोस्तों, मैं आपको अपना अनुभव में शेयर करना चाहता हूं। अगर आप शिक्षित होंगे तो करप्शन रुकेगा, जो भ्रष्टाचार है भ्रष्टाचार रुकेगा। अभी आप अगर जाते हैं कहीं बैंक पे जाते हैं तो अधिकारी अगर कुछ आपको मान लीजिए कहीं ऋण लेना हो किसी काम के लिए, किसी के बड़े बड़े लोग, उद्योगपति लोग ऋण ले करके, कर्ज ले करके अपना अपना उद्योग चलाते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर मुझे ऋण लेना हो, हम सबको ऋण लेना हो तो बैंक में जाएंगे तो आपको करप्शन का सामना करना पड़ेगा। बिना कुछ पैसा दिए, बिना दलाल सेट किए आपका काम नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आप अशिक्षित हैं। सब जगह ऐसा नहीं होता है। देखिए, जहाँ पे लोग शिक्षित हैं, शहरों में देखिए बड़े बड़े लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे करप्शन की बात अधिकतर खत्म हो जाती है। आप अशिक्षित हैं तब आपके लिए मूलभूत सुविधाएं आपके पास नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि जो शिक्षित लोग हैं वो पहले उठा ले जाते हैं। इसलिए आपको जागरूक होना आवश्यकता है। आप डरते हैं अधिकारियों के सामने जा करके कि वो सब मुझे कुछ बोल देंगे, डांट देंगे, क्योंकि शिक्षित है, मेरे ऊपर कुछ कंप्लेन कर देंगे। लेकिन अपना आप शिक्षित होकर के अपना अधिकार अगर जानेंगे तो हमारे पास ऐसा अधिकार मिला हुआ है जो सबको अगर मूलभूत सुविधाएं मिल सकती है तो हमको क्यों नहीं मिल सकती। लेकिन आपके क्षेत्र में अगर शिक्षा के रूप में मैं एक छोटी शुरुआत किया हूं तो आप सबकी सहयोग की जरूरत है, क्योंकि एक छोटा सा बदलाव आगे चल के बड़े बदलाव में परिवर्तित हो जाएगा। और यही बदलाव आज करके हमारे पूरे नौजवानों को, छोटे छोटे बच्चों को शिक्षित करेगा, जो आगे चल के पूरे देश में, पूरे विश्व में नाम रोशन करेंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई बड़ा पदाधिकारी बनेगा, कोई सिविल सर्विस में जाएगा और कोई मेरे जैसा मास्टर बनेगा, टीचर बनेगा जो लोगों को शिक्षित करेगा, और कोई राजनेता बनेगा जो हमारे अच्छा राजनेता बनेगा, हम सबके यहाँ से उभर के जाएगा, हमारे इस ग्रामीण एरिया में, पिछड़ा हुआ एरिया में से उभर के जाएगा और वहां से क्या करेगा, एक अच्छा परियोजना लेके आएगा जो हमारे इस क्षेत्र को विकसित करेगा। एक ऐसा हो सकता है जब आप शिक्षित हो सकते हैं सब मायनों में। ये नहीं है कि सिर्फ हम हिंदी में शिक्षित हो जाए, इंग्लिश में। आपको अगर पार्लियामेंट में सामना करना पड़े, आपको अगर विधानसभा में सामना करना पड़े, आप सभी बोलियों को इंग्लिश भी सीखिए, हिंदी भी सीखिए, मैथ भी जानिए, तब जाकर के आप सफल होंगे। वहां से अच्छी अच्छी परियोजनाओं को लेकर के अपने क्षेत्र में आएंगे, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारा धन रहता है। अच्छे लोग जो रहते हैं शिक्षित, वहां के जो नागरिक, उनको शिक्षित नागरिक सपोर्ट करते हैं, वो सब परियोजनाओं का लाभ वहां पे लेके चले जाते हैं। दोस्तों, आपके क्षेत्र में अगर या तो महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कन्या विद्यालय भी है जो लड़कियों को शिक्षित भी कर रहा है, जो महिलाओं को, स्त्रियों को शिक्षित कर रहा है, और बड़े बड़े विद्यालय जो इंटर कॉलेज हैं
वो भी कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम भी है, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं इसमें देख करके मुझे बहुत दुख होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शिक्षा का बिल्कुल महत्व नहीं समझते। अगर शिक्षा से आज पिछड़ जाएंगे दोस्तों, आपके मान लीजिए आपके अभिभावक बहुत संपन्न हैं, संपन्न घराने से अगर आप आते हैं, लेकिन अगर शिक्षा के रूप में अगर पिछड़ जाएंगे तो कब तक आपकी देखभाल करेंगे? आपके बच्चे आपको कोसेंगे वहां पे जाकर के कि डैडी पापा आपने क्यों आप ऐसा किए, आप ये क्यों नहीं कर सकते नहीं थे, आपके पास तो सब सुविधाएं थी। तब आपको उस दिन जवाब देना पड़ेगा दोस्तों। मजदूरी करके सब अपना मजदूरी को मैं यहाँ पे गलत नहीं कहना चाहता, लेकिन मजदूरी तो सब कर सकते हैं दोस्तों। एक गधा भी मजदूरी करके अपना पेट पालता हुआ जानवर है। गधा को हमारे जीवन में कैसा किसका मतलब कहते हैं कि आप गधे हो। गधे का अगर तुलना कर दी जाए तो बुरा लगता है, लेकिन वो भी तो मजदूरी करता है, मेहनत की कमाई खाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर हम माइंड लगा लें तो हम अपने को नहीं, अपने क्षेत्र को नहीं, अपने बाल बच्चों को नहीं, अपने देश का भी नाम रोशन करेंगे और देशवासियों को पूरे विश्व में हमारे अपना गर्व महसूस करेंगे पूरे विश्व में, जैसे आज अमेरिका है। अगर हम सब शिक्षित होंगे, हमारा क्षेत्र शिक्षित होगा, तो हम सब पूरे विश्व में अपना नाम रोशन करेंगे। साथ साथ जो चाहेंगे, जो भी अपने दिल में धारणा बनाए हैं वो बहुत ही आसान होगा दोस्तों। देख लीजिए यहीं पर मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, यहीं देखिए अपने क्षेत्र में देखिए एक आईएएस बनके जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, जो सर्वोच्च एग्जाम होता है भारत का, यूपीएससी का, संघ लोक सेवा आयोग का, अपने क्षेत्र से ही निकले हैं आईएएस बनके। बताइए इतनी बड़ी नौकरी अपने क्षेत्र से, यहीं बहुत कम ही दूरी पे, नियरेस्ट दूरी पर से अगर आईएएस बन सकते हैं, तब क्यों मैं आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़ा अधिकारी, सेना में अधिकारी, सिविल सर्विस में क्यों नहीं बन सकते हैं? बहुत आसान है, क्योंकि भगवान सबको वही माइंड दिए हैं, वही दिमाग दिए हैं, वही रूप, वही संरचना। हम बोल लेते हैं, हम सोच लेते हैं, हम कर लेते हैं, लेकिन शिक्षा के रूप में हम पिछड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभाव है। मैं एक छोटी शुरुआत अगर किया हूं, और भी लोग छोटी, मैं नहीं कहता हूं कि मेरे ही क्लास में आइए आप शिक्षा लीजिए, कहीं से भी आप शिक्षित होइए, क्योंकि अगर आप शिक्षित नहीं होंगे तो क्या करेंगे आप? आगे चल के एक अराजक तत्व के रूप में बदल जाएंगे। नहीं कुछ मिलेगा, कहेंगे हम मजदूरी भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम अच्छे घर से हैं। क्या करेंगे? चोर बनेंगे, डाकू बनेंगे, छिनैती करेंगे, दूसरों का भ्रष्टाचार करेंगे और लोगों की प्रॉब्लम, समस्याओं को समस्या बन जाएंगे, लोगों के लिए समस्या बन जाएंगे जो मेहनत से कमाते हैं। इसलिए आपको बेहद जरूरी है कि इस क्षेत्र को शिक्षित करें। जितने भी गार्जियन के मेरे पास जा रहा है, वीडियो जा रहा है, गार्जियंस या मेरे बच्चे, प्यारे बच्चों, कम से कम जिंदगी में शिक्षा कम से कम हाई स्कूल और इंटर तक बहुत जरूरी है। हाई स्कूल तक एक एक चीज, चाहे मैथ हो या इंग्लिश हो या सामाजिक विज्ञान अध्ययन हो या हिंदी हो, एक एक चीज जीवन से रिलेटेड है दोस्तों। जीवन से एक एक चीज रिलेटेड है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, जीवन से इसको जोड़ेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा कि हाँ ये मेरे जीवन में आगे चल करके काम आएगा। आप छोटी कहीं भी शुरुआत करेंगे, अगर नहीं होता है, आपका माइंड नहीं साथ देता है, आपकी परिस्थिति नहीं साथ देता है, लेकिन अगर हाई स्कूल तक, इंटर तक पढ़े हैं, आप किसी क्षेत्र में रहेंगे, वहां पे धीरे धीरे आपकी तरक्की होगी, दिन पर दिन आपकी उन्नति होगी। क्यों? क्योंकि आपका माइंड उतना डेवलप हो जाएगा कि हमको क्या करना चाहिए, आगे क्या होगा, एक प्रारूप बना लेंगे मन में, दिमाग में, वो आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। लेकिन अगर आप शिक्षित नहीं होंगे तो एक पठार की तरह वहीं पे आप अगर मजदूरी करें तो मजदूरी तक ही सीमित रह जाएंगे, पूरी जिंदगी बिता देंगे वहीं पे। इसलिए शिक्षा जरूरी है। अगर आप नहीं शिक्षित, अगर आपको अगर चांस नहीं मिला है, तब आप अपने बाल बच्चों को चांस दीजिए, अपने बच्चों को चांस दीजिए कि आपको शिक्षा रूपी है जो सरस्वती माता है, इनके आप ग्रहण करें हाई स्कूल, इंटर तक। उसके बाद आप कहीं भी, किसी भी, अगर नहीं बच्चे का मन है पढ़ने के लिए, कहीं भी किसी भी जगह पे वो अपना काम में लग जाए, धीरे धीरे वो वापस आगे बढ़ जाएगा। और ढेर सारी मेरे दिमाग में बातें हैं, लेकिन ज़्यादा मैं समय न लेकर के मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। धन्यवाद।